औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी ख़बरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर, और मैं हूँ आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की गूंज हो चुकी है। अब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर भी हो गई। उसकी शिकवार मंजूरी का सिलसिला जो था वो भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर और अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्योंकि अब अगर हम वाज़े तौर पर एहतजाज की बात करें तो एहतजाजन जजेस के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला भी तवातुर के साथ जारी है। लेकिन इस पर वकला कम्युनिटी की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और इस तहरीक को जो है वो वाज़े तौर पर कामयाब करने के लिए अपोजिशन के जो इत्तेहाद के साथ मामला चल रहे हैं उसके अंदर भी वकला तंजीमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिविल सोसाइटी के भी कुछ अरकान ने वाज़े तौर पर इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, और उसके बाद अब वो भी यही कहते हैं कि जी अगर वकला और अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई तहरीक शुरू होने वाली है तो उसमें सिविल सोसाइटी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। लेकिन अब आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल भी दिखाई देती है कि आया इस एहतजाज की सूरत में हुकूमत या फिर हुकूमत के इत्तेहादी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक बड़ा किरदार रहा है इस आइनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए, उसमें फिर अपोजिशन से किस तरह वो टैकल करेंगे। क्या एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की जो बात की जा रही है क्या अपोजिशन उस पर एग्री करेगी। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। राजा साहब बताइएगा, सर जाहिर सी बात है एक हुकूमत की स्ट्रैटेजी है लेकिन एक अपोजिशन की भी स्ट्रैटेजी है। अगर वो प्रोटेस्ट का या तहरीक चलाने का एक इरादा कर चुके हैं, आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे सर उसको? देखिए, हर चीज का एक लॉजिकल भी बुनियाद होती है और मॉरल भी होती है। अब इस तरमीम को इसमें लाख खराबियां हों, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए जी कि ये बिल्कुल जो है इसका हर चीज खराब है, ये मुफीद नहीं है। लेकिन इसका फोरम कौन सा था? इसका फोरम पार्लियामेंट थी, सेनेट थी, नेशनल असेंबली थी और कमेटीज थी। अगर अपोजिशन के इस मौकफ को मान लिया जाए तो हमारी सोसाइटी में, बिलखुसूस पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारे शायद 90% मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप्स हैं वो फासिक हो जाएं कि वो तो बुनियाद इसी बात पे करती हैं कि जी खामोशी को रजामंदी समझना चाहिए। इन्होंने कहीं एक वोट किया हो? आप देखें कि JUI ने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की थी, और किस बुनियाद पे की थी कि वो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और तहरीक इंसाफ आखिरी मोमेंट्स पे वहां पे मौजूद थी, और जब मौलाना साहब ने वो प्रेस टॉक की वो इनकी बगल में खड़े थे, और इसके बाद ये पीछे हट गए। हालांकि इन्हीं के कहने पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक महदूद किया गया था। उसमें बुनियादी मुतालबा जो है वो तहरीक इंसाफ का था कि हम, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब तो कहते हैं कि आप लोगों ने धोखा दिया है उनको। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। मौलाना साहब की आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिस दिन तरमीम मंजूर हुई 26वीं, वो तकरीर सुन लें। उस तकरीर में उन्होंने ये पर्दा जो है वो इनका नकाब उतारा था कि जी ये सारी इनपुट ही इनकी थी, और ये उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए मौलाना साहब ने बड़ा लंबा जो है वो टाइम भी लगाया और उसमें किया। लेकिन मैं चले 27वीं पे आ जाते हैं। तो इसके लिए JUI ने 4 वोट्स दिए, लेकिन नेशनल असेंबली में भी अपोज किया और वोट दिया, और सेनेट में भी दिया। ये कमेटीज से पहले निकल आए, पार्लियामेंट्स वर्क्स इन द कमेटीज, सब ये जमहूरी मैट्स में, वहां पे भी इन्होंने कोई रोल नहीं प्ले किया। तो सड़क पे तब आते हैं जब आप कहीं भी कोई फोरम अडॉप्ट करते हैं तो आप पहले जो फोरम्स अवेलेबल होते हैं उन्हें एग्जॉस्ट करते हैं। उनको एग्जॉस्ट करने के बाद फिर आप कहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। यानी क्या इनके पास पहली बात यह है कि कोई मॉरल ग्राउंड्स भी होंगे? यानी वकला कम्युनिटी जो है वो भी तो कानून या उसकी रोशनी में किसी चीज को देखेंगी ना, वो भी लॉजिक की जुबान को देखेंगे। और वकला कम्युनिटी अगर जब कहा जाए तो वो कौन सी वकला कम्युनिटी? यानी उसमें भी आरा 2 हैं, और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जजेस थे माजी में, कुछ किरदार ऐसे उनके किरदार के हवाले से। यानी 2005 में जल्जला आया और 2018 में हमने एक चीफ जस्टिस को देखा कि वो बालाकोट जाके और वो जल्जले के बाद बनाए गए मकानों की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। हमने एक चीफ जस्टिस को देखा कि वो एक फिलंथ्रोपिस्ट के लिबास पे एतराज कर रहे हैं कि ये तुम क्या पहन के आ गए हो। कहीं पे वो लिवर ट्रांसप्लांट की जो
पेचीदगी है उसको हल कर रहे हैं, कहीं पे वो डैम बना रहे हैं। तो ये हमेशा असूल होता है कि जब एक तरफ तराजू ज्यादा टिल्ट करता है तो दूसरी तरफ जब वजन पड़ता है तो वो 2-4 दफा झूलता है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। तो अब ये एतराज तो वकला कम्युनिटी को भी थे और वो कोई शायक थे, इन बातों से शाकी थे वो कि जी ये क्यों हो रहा है। तो वकला कम्युनिटी, मेरा नहीं ख्याल के वो जिस तरीके से ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उस तरह करेंगे। और जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, ये इससे पहले भी ये सारे तशद्दुद के रास्ते इख्तियार कर चुके हैं, एग्जॉस्ट कर चुके हैं। यानी देखें, मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है और एक तरफ मुतालबा किया, एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया। यानी तारीख में कोई ऐसा वाकया है इससे पहले? द ओनली एलिगेशन, एक एलिगेशन था कि जी ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन है उसकी उस तौर पे मज़ामत नहीं कर रहे थे सीएम केपी के, जिस तरीके से पार्टी की आला क़यादत चाहती थी। तो ये बुनियादी तौर पर इस पे कोई वजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। राजा साहब, अगर पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकल जाएं तो फिर जो बेनिफिशरीज हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी कोई अच्छे बयानात तो सामने नहीं आ रहे। 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी हो गए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो गया, एक लाहौर हाई कोर्ट का हो गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस सूरत हाल से तो निमटना, अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम से या अपोजिशन के मौक़िफ़ से हम बाहर निकल जाएँ तब भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के आइन की रोशनी में देखें, अब मैं प्योर लीगल बात कर रहा हूँ, जो चैलेंज करने वाली आपने वकला का बताया कि इसमें सपोज करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ना भी होती, यानी 27वीं अमेंडमेंट ना हुई होती, कोई और अमेंडमेंट होती, उसको भी चैलेंज 1973 के आइन के इब्तदाई ड्राफ्ट, जो 1973 में ड्राफ्ट जो अप्रूव हुआ था, जो आइन मुतफिका बना था, उसके अंदर आइन के 4 फादर्स ने ये वाज़े तौर पे बगैर किसी शक व शुबे पे 2 क्लॉजेस के साथ एम्फसाइज करके लिख दिया था कि किसी भी फ्यूचर की आइनी तरमीम को किसी भी अदालत में चैलेंज, फैसले तो बाद की बात है, टेक अप ही नहीं कर सकती अदालत, आप अगर 238 और 239 पढ़ें। इसलिए वो चैलेंज वाली बातें तो खैर वो तो उसका जो है वो आइन खुद, यानी मैं 1973 के इब्तदाई ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, किसी सब्सिक्वेंट जो है वो अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। ये तो यहाँ तक है। अब जहाँ तक ये जा रहा है राजा साहब, तासुर तो ये जा रहा है कि जैसे बहुत बारीक काम किया है आप लोगों ने कि अगर ये मामला है तो ये कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, इस पर कोई कानूनी जंग नहीं लड़ सकता। वकला कम्युनिटी की बात की जाए तो अभी ये सूरत हाल तो हमने तब भी नहीं देखी थी जब जो है वो वकला तहरीक चल रही थी कि जजेस मुस्ताफ़ी होना शुरू हो जाएं। तो आपको नहीं लगता कि कोई आईनी बहरान जो है वो सर उठा सकता है मुमकिना तौर पर, हालांकि उसके चांसेस तो कम है? नहीं, बिल्कुल आईनी बहरान का कोई इम्कान नहीं है। उसको आप अगर उस वकला की तहरीक के हवाले से भी देखें कि वो जो वकला तहरीक हम समेत, मुझ समेत हमने चलाई थी, उसके चलाने वाले किरदार क्या बाद में बावाज़े बुलंद पछताए नहीं थे? उन्होंने अपने पछतावों का इजहार नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि हमने वो ऑटोक्रेट्स बिठा दिए थे। ये आइन जो है ये कोई स्टैग्नेंट चीज तो होती नहीं, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं। कई दफा अमेंडमेंट्स जमाने का हाल नहीं साथ नहीं दे सकती तो दोबारा आ जाती हैं। ये कोई ऐसी हरफ आखिर तो है नहीं। सपोज करें कि अगर इसमें मजीद कोई एवोल्यूशन की वक्त के साथ जरूरत हुई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जिसपे आज अपोजिशन बात कर रही है, ये क्या है, खुद इसके सिग्नेटरी नहीं है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके बाद जिन दर्जन भर जमातों ने सब्सिक्वेंटली, यानी आफ्टर इनिशियल, जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ, तो उसमें तहरीके इंसाफ का बड़ा नाम था और बानी पीटीआई रिकॉर्ड पे है बहुत सी जगहों पे इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए। एक कंपोनेंट इसका ये है। दूसरा कंपोनेंट प्योर टेक्निकल है, प्योर फौजी जो सेटअप है उसके हवाले से है, सेंट्रल कमांड और दीगर चीजें जो असर हाजिर की जरूरत है। और उसकी मिसाल पाकिस्तान की आईनी तारीख में मौजूद है। 1973 के आइन से पहले कमांडर इन चीफ एक जॉइंट फोर्सेस का होता था, जो अयूब खान भी रहे या खान भी रहे। तो इसलिए दोनों चीजों पे आके तो 2 हिस्से हैं इसके कंपोनेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, एक जो हमारे दफाई अस्करी निज़ाम में कुछ जो है अमेंडमेंट्स हैं।
तो दोनों चीजों के बारे में इनके पास कोई राजा साहब देखें, वाज़े तौर पर कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी आईनी बेंच जब बना दिया गया था 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो एक दरमियान का रास्ता था। उस वक्त भी मुतालबा आईनी कोर्ट्स का ही था। लेकिन आप लोग क्या मुतमईन नहीं हुए आईनी बेंच से, जो आप लोग आईनी कोर्ट्स की तरफ चले गए? और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी कोर्ट्स तो बना दी गई हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग इससे मुतमईन रहेंगे, आगे मजीद कोई चीज़ नहीं होगी? देखें, कहीं भी ये अगर कोई भी जो बेसिक लॉ के जो राइट्स होते हैं, जो बेसिक यानी पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, तो कोई ऐसी श्योरिटी जो अगेंस्ट द लॉ हो वो ये भी इनिशियो वाइड होती है। यानी किसी आदमी को कहें कि जी हाँ हम ये श्योरिटी कराते हैं कि हम ये कानूनी प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ऐसी तो कोई मुमकिन नहीं है, ना कहीं दुनिया में ऐसी नज़ीर मौजूद है। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि 26वीं आईनी तरमीम पे मुतमईन नहीं हुए, तो उसकी पहली लॉजिक मैंने बयान कर दी कि उस वक्त भी जो हमने स्पेस दी थी और कंसीड किया था, वो इसलिए किया था कि अपोजिशन ऑन बोर्ड थी और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू ऑन बोर्ड थी। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके बयान, उनकी स्पीचेस। एक तो ये वजह हुई, और जब वो खुद बैक आउट कर गए उससे, तो फिर मॉरली हुकूमत भी तो पाबंद नहीं रही। यानी बैकआउट किसने किया? वोट नहीं दिया। राजा साहब कंक्लूड कर दें, इसके ऊपर टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ये बताइएगा कि वाज़े तौर पर अगर ये सड़कों पर निकलते हैं तो हुकूमत का जो है वो स्टांस क्या होगा? क्या वो वाकई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की बात करेंगे या फिर इनको रोकने की कोशिश करेंगे, जिस पे ताकत जाहिर सी बात इस्तेमाल होगी? देखें, जहां तक मुज़ाकरात पे बैठने की बात है, हुकूमत ने बारहा आवाजें दे के कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, असेंबली में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। अभी जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, उस दिन अचकज़ई साहब ने स्पीच में कहा कि जी आए तीनों जमातें आप बैठें और एक मुतफिका चीज लाएं और इमरान खान साहब से दस्तखत कराना। ये रिकॉर्ड में बयान कर रहा हूँ, रिटन है कि मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब ने फौरन उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं कमेटी बनाता हूँ। और उसी लम्हे अचकज़ई साहब ने कहा नहीं जी इनसे तो बात हो ही नहीं सकती, ये तो फॉर्म 47 वाले। अब बात न करने की जो बीड़ा है वो उठाया हुआ है अपोजिशन ने, हुकूमत तो आज भी तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तौर पर अब हुकूमत का स्टांस जो है वो सामने आ चुका है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।